धन्यवाद बच्चों। आज मैं क्लास 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग यशपाल के द्वारा लिखा लखनवी अंदाज लेकर आया हूँ। इस लखनवी अंदाज में बच्चों ध्यान दें, देखना है, प्रश्न में बना दिया हूं कि लखनवी अंदाज नामक कहानी का सार अपने शब्दों में लिखें। अर्थात पूरी इस कहानी में क्या दिया है, इससे विषय में जानकारी हासिल करना है। सर्वप्रथम ये जान लें कि ये लखनवी अंदाज एक व्यंग्यात्मक कहानी है। इसमें यह दिखाया गया है कि मनुष्य दिखावे के लिए ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो समाज के लिए या परिवार के लिए या व्यक्ति के लिए कतई अच्छा नहीं होता है। और यह पूरी कहानी व्यंग्य से भरा हुआ है और व्यंग्य के माध्यम से ही लेखक यशपाल जो है ये बतलाना चाह रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में जब भारत स्वतंत्र हो गया, यहाँ की राजतंत्र छीन ली गई, फिर भी अभी भी लोग अपने नवाबी अंदाज किस तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट किया गया है। कहानी का सार बिंदु है कि ये लखनवी साहब जो हैं वह क्या कर रहे हैं इसके बारे में जानने के लिए, और सार बिंदु में है कि पहला है कि लेखक द्वारा सेकेंड क्लास में रेल यात्रा, दूसरा है नवाब साहब द्वारा खीरे का काटना, तीसरा है नवाब साहब द्वारा लेखक से पूछना, और चौथा है नवाब साहब द्वारा खीरे को सूंघ कर फेंकना, और पांचवा है नवाबी गर्व, और छठा है कहानी का सार तत्व। इन 6 बिंदुओं के द्वारा मैं इस पूरे कहानी को बतलाने का कोशिश करूंगा। सर्वप्रथम ये समझ लें कि जब लेखक यशपाल यात्रा कर रहे थे तो वे सेकेंड क्लास की रेल यात्रा क्यों करना चाह रहे थे, इस पर ध्यान दें बच्चों कि लेखक यह चाहते थे कि सेकेंड क्लास का क्या होता है कि न तो जनरल बोगी होता है और न ही अधिक फर्स्ट क्लास ही होता है। यहाँ ये मिडिल क्लास जिसको कहते हैं सेकेंड क्लास, यहाँ क्या है कि भीड़ भाड़ कम होती है, और भीड़ भाड़ कम होने के कारण लेखक को सुरक्षित बैठने का स्थान मिल जाएगा, और रेल में यात्रा करते हुए खिड़कियों से प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए अपनी कहानी के विषय में कुछ सोचने समझने का इससे सुअवसर प्राप्त होगा। यही सोच करके लेखक जो हैं वह सेकेंड क्लास में यात्रा करने का विचार किए। लेकिन लेखक जैसा सोचे थे वैसा हो नहीं सका, क्योंकि जब ट्रेन खुलने ही वाली थी और दौड़ करके ये सेकेंड दर्जे के डब्बे में चढ़े तो लेखक देख के अनुसार जो कि वह जगह सुनसान मिलेगी, एकांत मिलेगी, मैं अकेले बैठकर कुछ सोच समझ सकता हूँ, यह नहीं हो पाया, क्योंकि लेखक जो ही ट्रेन की बोगी में चढ़े तो देखते क्या हैं कि वहाँ एक सफ़ेद पोश नवाबी अंदाज में पालथी मारे व्यक्ति बैठा हुआ है, और लेखक के जाने पर वह जो नवाबी अंदाज के जो महापुरुष बैठे थे वे लेखक के आने से तनिक भी विचलित नहीं हुए, आने किसी भी प्रकार की उसके अंदर खुशी जाहिर नहीं हुआ। इसलिए लेखक क्या किए कि उस नवाब के जो पालथी मार के बैठे थे उसके बगल वाले बेंच पर वे भी इत्मीनान के साथ जाकर बैठे। आगे दूसरा है नवाब साहब द्वारा खीरे का काटना। अब क्या है कि लेखक जब बैठ गए तो नवाब साहब
का क्या था कि एक पोल खुल गई थी, क्योंकि वे जो बैठे थे एक तौलिए पर उनका खीरा, एकदम मुलायम मुलायम खीरा रखा हुआ था, और वह देख करके नवाब साहब हो सकता है कि लज्जित हुए हों, अपनी लज्जा को बचाने के लिए उसे बड़े ही करीने से क्या किए कि तौलिए से पहले बर्थ यानी शीट के नीचे से लोटा निकाले, खिड़की के बाहर करके खीरे को धोए, फिर उसे तौलिए से साफ करके पुनः तौलिए पर रखे, फिर चाकू निकाल करके उसके किनारे काट कर उसके झाग गोद कर झाग निकाले और बारीकी से उसे फाड़े। और क्या है कि ये लखनवी अंदाज जो कहानी है यह जयपुर स्टेशन की है, और जयपुर के स्टेशन के होकर लोग यह बखूबी जानते हैं कि खीरे के साथ नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च के पाउडर साथ में दे देते हैं। और वही नवाब साहब भी किए कि वो कटे हुए खीरे पर क्या हुए कि नमक, जीरा और लाल मिर्च की पाउडर छिटक दिए, जिससे क्या हुआ कि खीरा पनिया गया और उसकी जो मीठी मीठी गंध आने लगी, उससे देखा गया कि लेखक साहब के मुंह में भी पानी आ गया है। अब क्या है कि अपनी नवाबी को बचाने के लिए तीसरा स्टेप पर आते हैं कि नवाब साहब जो हैं लेखक को कहते हैं कि आप भी खीरे का शौक फरमाइए। तो चूंकि नवाब साहब के द्वारा एक नायास और एकाएक पूछने पर लेखक को विचलित हो गए और सोचे कि वह व्यक्ति जो मेरे आने पर तनिक भी उत्साहित नहीं हुआ, वह बेचारे अपनी नवाबी को दिखाने के लिए ही शायद मुझे खीरा खाने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए लेखक महोदय अर्थात यशपाल क्या कहे कि नहीं, इकला फरमाइए, मुझे अभी खीरे खाने की इच्छा नहीं। अब क्या है कि जब नवाब साहब के द्वारा लेखक को पूछा गया और लेखक ने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि मुझे खीरे खाने की इच्छा नहीं है, तो नवाब साहब पुनः अपनी नवाबी दिखलाने के लिए चौथा स्टेप पर हम आ जाते हैं बच्चे। क्या होता है कि नवाब साहब एकदम एक फाका को अपने हाथ में उठाए, एकदम दीर्घ सांस लिए और उस गंध से जो उनके मुंह में पानी भर आया था उस पानी को गटक गए और खीरे के फाके को खिड़की के बाहर से फेंक दिए, गिरा दिए। और इस तरह से प्रत्येक खीरे के फाके को उठाए, दीर्घ श्वास लिए, पानी को गटके और खीरे के फाके को खिड़की के बाहर फेंकते गए। अब क्या है कि स्टेप 5 पर आ जाते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद क्या है कि नवाब साहब एकदम पुनः हाथ और मुंह को धो लिए, तौलिया बिछाए और लेट गए और एकदम ऊंची डकार ले करके पेट फुला करके डकारते हुए कहते हैं, खीरा होता तो है बड़ा लजीज, खीरा होता तो है बड़ा लजीज, लेकिन यह नाहक ही मैदे पर जोर डाल देता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि खीरा स्वादिष्ट होता है लेकिन यह पचता नहीं है। यह देख करके लेखक के मन मस्तिष्क पर आता है कि वाह, मुझे जिसकी तलाश थी वो आज मिल गया, मुझे जिसकी तलाश थी वह आज मिल गया। क्योंकि कोई भी कहानी लिखने के लिए सर्वप्रथम घटना घटित होनी चाहिए, उसके पात्र होने चाहिए, और ये दोनों होने के बाद लेखक की कल्पना के आधार पर ही कोई कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन नवाब साहब ऐसे व्यक्ति मिले कि बिना खीरा खाए उन्हें ऊंची डकार आ रही है, उनकी मैदे पर जोर पड़ रही है, तो भला केवल लेखक अपने कल्पना मात्र से ही कहानी क्यों नहीं लिख सकता है। तो बच्चे ये हो गया लखनवी अंदाज कहानी का सार। अब इसके आधार पर बच्चे अभी सभी के पास, आप लोगों के पास किताब हैं, चूँकि क्लास 10 के ये है
और 10 के सभी बच्चे बच्चियों के पास किताब है, इसलिए लखनवी अंदाज से जितने भी प्रश्न आंसर हैं जितने भी तरह के, उसे आप अपने नोटबुक पर बना लें। अगर कोई प्रश्न न बनता हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य सूचित करें, मैं उस प्रश्न को समझाने का भरसक कोशिश करूँगा। धन्यवाद बच्चों, आज का पढ़ाई यहीं समाप्त की जाती है। जय भारत।